नमस्कार साथियों, मैं एसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज से हमारा ये बिल्कुल फ्रेश बैच एक स्टार्ट होने जा रहा है, जो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म का एक ऐसा बैच जिसके अंदर वोकेब का जो मतलब जितना भी कंटेंट है, जैसा कि हम कहें तो कह सकते हैं कि साइनो एंटो, इसके अलावा यूं कह सकते हैं कि वन वर्ड, इसके अलावा कि यूं कह सकते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये जितना भी है एक तरह से ये सारा का सारा ही है, चाहे वो फ्रेजल हो है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इस बुक के हम सारा का सारा जितना कंटेंट है वो इस बैच के थ्रू करेंगे जी। ये तो एक बार जरा मुझे कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि साउंड अगर ठीक आ रही है या नहीं आ रही है जी। बैच से रिलेटेड कोई इश्यू अगर कुछ और हो आपके कोई आईडी का, तो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कल तक हम उसको रिजोल्व कर देंगे जी। ये हाँ, सबके कमेंट जो है विजिबल है जी। गुड इवनिंग जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नमस्ते जी। साउंड ठीक आ रहा है, सबका सही है? ठीक है, ठीक है, यहां भी सही है। और यहां भी कमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है जी। ये साउंड सब कुछ क्लियर है जी। ठीक है। हाँ, सब कुछ सही है ना? ये साउंड ठीक है, ठीक है, ठीक है, मस्त है, मस्त है, मस्त है। ओके, सब ठीक है। तो सब कुछ सही चल रहा है ये। और देखना ये है कि क्या क्या करवाएंगे इस बेस के अंदर। मैं 5 मिनट का एक बार ब्रीफ करूंगा एक बार यहां पर आपको ये। और इस 5 मिनट के अंदर ये मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होने वाला है। ये जैसा कि आप सभी शायद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा है कि एक तो वॉकेबलरीज, साइनो, एंटो, और इसके अलावा यूं कह सकते हैं एक तरह से ये जो आप देख रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा यूं कह सकते हैं, हाँ देखिएगा जी ये अब सब कुछ सही है। वोकेबलरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस पार्ट वन और पार्ट टू, इसमें मतलब दो पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें एवरेज 700 के आसपास लिखा गया है जी। ये वोकेब का मतलब ये दो दो पोर्शन जो है फ्रेजोलो वॉल्यूम वन के अंदर नहीं है, लेकिन फिलहाल हमने वॉल्यूम टू का उठाकर यहाँ इंसर्ट कर दिया है जी। इसके अलावा वर्ड्स जो बेसिकली कंफ्यूजिंग है वो सारा कंटेंट यहाँ होगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है वो भी इसमें होगा जी। ये मतलब कि ये जितना लिखा है ना, ये वो सारा सारा कंटेंट इस बुक का जो आप देख रहे हैं, जनरली हर स्टूडेंट के पास में ये मिल जाया करती है ये बुक। ये तो इसी बुक का जो कंटेंट आप जो देख रहे हैं एक तरह से ये 9 नंबर तक का जो सीरियल लिखा हुआ है, ये वो सारा का सारा जो है एक तरह से वो इसी पेज में आपको करवाया जाना है। ये तो फिलहाल हम स्टार्ट जो करेंगे नहीं, वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट वन जो है इस पॉइंट से। ये उसके बाद इसको जल्दी से फिनिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पोर्शन जो है ना ये 700 ईडीएम के आसपास है। तो हम शुरुआती 1 से 2 क्लासेस के अंदर एवरेज 50 के आसपास करेंगे, मतलब दोनों मिलाकर एवरेज 100 के आसपास। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम मिनिमम 10 से 12 क्लास के अंदर फिनिश कर लें। फिनिश इस तरीके से कि आपके दिमाग में जो है वो सारा बैठ जाएगी। मैंने कहा मैक्सिमम 10 से 12 क्लास के अंदर ये सारा कंटेंट हम फिनिश करेंगे सबसे पहले। उसके बाद वन वर्ड वाला जो पोर्शन है, इसमें शायद 400 या 400 के आसपास कुछ है, इतने शब्द भी है, उसको भी हम काफी मतलब जल्दी फिनिश कर लेंगे। मतलब कि ये पूरा बैच जो है उसकी मैक्सिमम हमारी कोशिश रहेगी कि 40 से लेकर 50 डेज के अंदर अंदर इसको फिनिश करने की, तभी आपको वैलिडिटी हमने इसके 90 डेज दी है जी। ये तो फिलहाल देखिएगा, वैलिडिटी जो आपकी वो आज से काउंट होगी, मतलब आपको वैसे मिलेंगे 100 डेज। ये तो वैलिडिटी आज से काउंट होगी ये, और अपडेट हो जाएगी आपकी वैलिडिटी, जिसने पहले भी परचेज कर रखा होगा तो उस कंडीशन में। ये तो फिलहाल हम स्टार्ट जो करेंगे ना वो करेंगे यहाँ से वॉल्यूम वन का जो ईडियम एंड फ्रेजेस का जो पार्ट वन है ना, ये इससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि स्क्रीन के ऊपर सब कुछ बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा जी। कमेंट जो है बिल्कुल, क्लास जो है ना वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बाद में मिल जाएगी एक तरह से ये। हाँ, मैंने कहा जो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो बुक, सॉरी ये जो क्लास है एक तरह से वो आपको मिल जाएगी। जैसे अगर कोई लाइव नहीं देख पाएगा तो वो इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकता है। शायद मेरे हिसाब से अब हमें पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगी जी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिएगा, डे वन के अंदर हम ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट वन उठाएंगे। पार्ट वन और पार्ट टू को हम मैक्सिमम, मैंने कहा 10 से हम 12 क्लास के अंदर फिनिश कर लेंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा पार्ट वन के अंदर क्या है, यहां पर लिखा है ऐसा, आपको लिखना कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ये बैच की सबसे बड़ी खास बात यही होगी कि आपको लिखना कुछ भी नहीं है, और आपको जो है नहीं है वो सारा का सारा इसी के अंदर हम करवा देंगे जी। ये तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये असिल सील का अर्थ निकलता है स्मॉल बट फैटाल वीकनेस, मतलब छोटी तो है
लेकिन बड़ी घातक कमजोरी है एक तरह से, यानी इसका अर्थ निकलता है कमजोर पहलू या कमजोर पक्ष। ये आपको सबको पता है, ये मैंने कहा आपको सबको पता, हमारी जो एडी नहीं होती एक तरह से, ये किसी पैर की जो एडी होती है छोटी है, लेकिन पता है सिर्फ सर्दियों के अंदर जब फटती है नहीं है तो बड़ी दिक्कत पैदा करती है जी। यानी एक तरह से यूं देखा जाए तो बड़ा जो कमजोर पक्ष है हमारा जो पैर का एक तरह से वो एडी भी होती है सर्दियों के अंदर ही है, तो इसके लिए हमें अच्छी सी क्या लेनी चाहिए। देखिएगा मैंने कहा अच्छी का अर्थ निकलता है जी अच्छी, और मैंने कहा कि ले का मतलब होता है लेना और हिल का मतलब होता है एडी है। तो एडी के लिए जो है ना ये वो अच्छी सी क्या लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, वैसलीन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कमजोर पक्ष होता है हमारा पैर का एक तरह से सर्दियों में ये। तो मैंने कहा अच्छी से लेनी चाहिए। बोले कि बाबा क्या? अरे किसके लिए? मैंने कहा एडी के लिए। बोले क्या लेना है? बोले वैसलीन लेनी है, क्योंकि ये क्या होता है एक तरह से ये बड़ा कमजोर पक्ष होता है हमारे शरीर का एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता कमजोर पक्ष या कमजोर पहलू। ये वर्ड है आपके पास में, यहां पर लिखा है एक बार, एड फ्यूल टू फायर। इसका अर्थ निकलता है मैक ए मैटर वर्स, यानी किसी चीज को किसी बात को और ज्यादा बिगाड़ देना है एक तरह से। ये कहते नहीं है आग में घी डालना है एक तरह से। ये पड़ोसियों का काम क्या होता है, जो लड़ाई होती है नहीं है, अरे नहीं लड़ने तो मजा आएगा, मजा आएगा एक तरह से, यानी आग में घी डालने का काम करते हैं ये। हुआ यूं कि मैं चल रहा था, चलते 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 मैंने देखा कि पड़ोस के आग लग गई थी, पड़ोसी में ये पड़ोसियों के आग लग गई। वो चलते चलते मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत मेरे पास ईंधन जो था ना ये उसको भी उसमें ऐड कर दिया, यानी कि उस आग को और बढ़ा देना, उस बात को और बिगाड़ देना एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड कर देना। ये फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन। मैंने कहा फायर यानी आग। वो जब आग लग रही थी नहीं है तो बुझाने के बजाय मैंने भी क्या किया, उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर दिया जी ये लो, तो आग क्या होगी, भड़केगी। यानी कि मैटर को एक तरह से क्या कर देना, एक तरह से किसी बात को वो जो उकसा देना, भड़का देना एक तरह से। ये आग लग रही है उसमें होगा और आग डाल दे एक तरह से, ईंधन डालोगे तो आग लगेगी ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी बात को मतलब वो ज्यादा बिगाड़ देना एक तरह से, या आग में घी डालने का काम करना ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है, सॉरी यहां ईडियम है इस जगह, एन आर्म चेयर जॉब, ये जिसका अर्थ ये निकलता है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, यानी आसान और अच्छी आय वाली नौकरी है। सपोज करो आपको ऐसी जॉब मिल जाए, ऐसी नौकरी आपको मिल जाए जिसके अंदर देखो क्या करना है, ये ऐसी जॉब आपको मिल जाए जिसमें केवल आपको बैठना है जी, किसमें, ऐसे बुझाओ वाली कुर्सी के अंदर। ये आर्म चेयर किसको बोलते हैं, ऐसे बुझाओ वाली कुर्सी में। ये तो मैंने कहा अगर ऐसे बुझाऊ वाली कुर्सी के अंदर आपको बैठकर यूं जॉब करनी है जी, तो कैसी नौकरी होगी, ये बड़ी आसान और अच्छी आय वाली तो होगी एक तरह से ये। तो ये तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, यानी कि आसान और अच्छी आय वाली नौकरी है। उसके बाद देखिए वर्ड है एन एक्स टू ग्राइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती रहती है। कहते नहीं है एक तरह से ये अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, केवल अपने मतलब स्वार्थ के लिए एक तरह से कोई कार्य किया जाना, ये इसको बोलते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कनेक्शन कैसे करोगे, आपने देखो एक कहानी सुनी होगी मेरे हिसाब से, वो लकड़हारा वाली कहानी है। उस लकड़हारा वाली कहानी के अंदर आपको पता वो लकड़ियां काटने जाता था। ये लकड़ी काटने से पहले वो घिसता था किसको, बाबा कुल्हाड़ी को। ये कुल्हाड़ी को घिसता क्यों था जी, ताकि लकड़ी जो है ना जो काटे एक तरह से ये तो जल्दी कट जाए। इसका मतलब इसमें स्वार्थ किसका है, खुद का ही तो है ये। तो मैंने कहा एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी है। मैंने कहा एक्स का अर्थ क्या निकलता है, कुल्हाड़ी है। ग्राइंड का मतलब क्या होता है, घिसना। तो वो घिसता है ना उस कुल्हाड़ी को, क्यों घिसता है, ताकि लकड़ियों को जल्दी जल्दी काट सके। इसका मतलब इसमें स्वार्थ किसका हुआ जी, क्या पड़ोसियों की लकड़ी डालेगा, नहीं, खुद का है तो स्वार्थ है उसका ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वर्ड है आपके पास में, सॉरी ईडीएम, यहां पर एक्चुअली वर्ड बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद का हमारा जो एक बैच है एक तरह से उसमें क्या वर्ड अभी चल रहे हैं जी ये। हाँ मैंने कहा वर्ड उसमें चल रहे हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार यहां पर ये एन आयरन विल का अर्थ ये निकलता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। ये सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति है जी, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर जो इच्छा है ना वो लोहे की तरह है एक तरह से। ये देखिएगा एक बार, एन का मतलब एक, ये आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। विल का मतलब क्या होता है, विचार। या यूं कह सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विचार कैसे हो, लोहे जैसे हुई है, तो वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा, दृढ़ विचार वाले तो होगा ही। तो इसका अर्थ ये निकलता दृढ़ विचारों वाला या दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। ये मेरे पास में 5 लिखे हैं और मुझे जो है ना एक तरह से ये आप जल्दी जल्दी एक बार मुझे कमेंट करके बता दो किस किस का मीनिंग क्या क्या निकलेगा जी। ये बड़ा मजा आएगा बैच में, क्योंकि शॉर्ट बैच जब होता है ना, ये छोटा बैच एक तरह से उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है और बच्चे को भी मजा आता है क्योंकि इससे कंटेंट ज्यादा होगा ये। तो फिलहाल आपके पास है 5 यहां पर लिखे हैं ये, और पांचों का क्या क्या मीनिंग किस तरीके से निकलेगा आपके पास टोटल ये है। बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर कमेंट आपको करते जाना है ये जी। और तो बैच हमारा जो है वो आज से ही स्टार्ट हुआ है और बड़ी कम कॉस्ट के अंदर, अभी भी शायद मेरे हिसाब से 99 में ही चल रहा है ये।
और 99 में आप इसे परचेज कर सकते हैं ये। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमेंट जो आ रहा है बिल्कुल परफेक्टली सही आ रहा है जी कमेंट ये। और मैं एक बार 3-4 प्लेटफॉर्म पर शायद ये क्लास अभी हमारी चल रही है। और ठीक है, ठीक है, इधर भी सही चल रहा है, यहां भी सही चल रहा है, यहां भी जी ठीक है, ये भी यहां सही चल रहा है ये। और इनका कमेंट जो है, मैं एक बार एक प्लेटफॉर्म पर और चल रही है, इसकी स्क्रीन सामने ले लेता हूं ये। हाँ, इनका भी सही चल रहा है जी ये। ठीक है। कनेक्शन, 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 ठीक है, ठीक है, सबका सही है। देखिएगा एक बार ये, इसका अर्थ निकलता कमजोर पक्ष या कमजोर पहलू, एक तरह से ये वीकनेस बोल सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये थी है। मैंने कहा जो हील्स होती है ना हमारी, ये कौन सी एडी जो होती है, एक तरह से ये बॉडी मतलब कमजोर पॉइंट होता है सर्दियों की बात करें तो, एक तरह से ये इसमें हमें अच्छी सी क्या ले लेनी चाहिए, एक तरह से अच्छी सी वेस्लिन ले लेनी चाहिए, जिसका अर्थ निकलता कमजोर पक्ष या कमजोर पहलू। ये एड फ्यूल टू फायर, ये कनेक्शन कैसे करोगे, इसका अर्थ निकलता आग में घी डालना, यानी कोई बात खराब हो जाए तो उसको और बिगाड़ देना, एक तरह से उकसा देना, भड़का देना, एक तरह से ये। तो मैंने कहा हुआ यूं कि पड़ोसियों की आग लग रही थी, मैं चल रहा था उसी रास्ते से, मैंने भी क्या किया, बोले ये ले और डाल दे, थोड़ा सा ईंधन और डाल, इसमें और डाल, आग को लगने दे, यानी कि मैटर को और क्या कर देना, एक तरह से खराब कर देना, एक तरह से ये। इसका अर्थ ये निकलता आग में घी डालना, यानी कि बात को भड़का देना, एक तरह से ये। एन आर्म चेयर जॉब, ये एक ऐसी जॉब जिसमें क्या केवल बुझाऊ वाली कुर्सी में बैठे बैठे काम करना है। ये कैसी जॉब होगी, बिल्कुल कंफर्टेबल जॉब होगी जी, एक तरह से ये अच्छी आय वाली नौकरी होगी, एक तरह से बिल्कुल आसान वाली है। उसके बाद देखिए, मैंने कहा वो लकड़हारा जो ग्राइंड यानी घिसता था ना, ये किसको, उस कुल्हाड़ी को ये। तो उस कुल्हाड़ी को जब घिसता था तो उसमें स्वार्थ किसका था, खुद का ही तो था ये। तो इसका अर्थ ये निकलता अपना स्वार्थ सिद्ध करना ये। मैंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विचार ही कैसे लोहे वाले हो, लोहे की तरह विचार होंगे, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ही होगा, दृढ़ विचारों वाला होगा। और इसका अर्थ ये निकलता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला या दृढ़ विचारों वाला ये। उसके बाद देखिएगा एन ओल्ड फ्लेम, ये जिसका अर्थ निकलता है पर्सन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, ये मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप हो किसी के साथ में पास्ट में, ये उसको बोलते पुराना प्यार या प्रेमी, एक तरह से ये। मूवियों में आपने देखा होगा, जैसे जब एक लड़का और एक लड़की जब जैसे मतलब कि सपोज किसी जंगल के अंदर अगर मिल जाते हैं, जंगल में फिर मतलब कि रात में वहीं गुजारनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पर क्या होता है, कोई चीज नहीं रहती, फिर दोनों आपस में वहीं बैठते हैं, एक तरह से वही पुराना प्यार, वही ये यूं कह सकते हैं। देखो इसका अर्थ प्रेमी भी निकलता है और पुराना प्यार भी है। तो हम अगर इस तरीके से लिंक करते हैं, ये कैसे, मैंने कहा प्रेमी पुराना प्यार बात एक ही, एक तरह से ही। तो मैंने कहा आपने देखा होगा मूवी के अंदर सपोज कीजिए दो प्रेमी है जी आपस में, ये प्रेमी वो प्रेमिका, ये जिस जंगल के अंदर मिलते हैं, एक तरह से ये जंगल के अंदर हुआ यूं कि अब गुंडे पीछे पड़ जाते, आता है ना कई बार सीन ऐसा ही है। तो वो जब जंगल में जाते हैं तो उस कंडीशन में आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पर क्या करते हैं, फिर वो रात बिताने के लिए वहीं पर आग वगैरह जो है ना, एक तरह से ये वहीं पर लगा लेते हैं। मूवियों के अंदर देखा होगा आपने, पुरानी मूवियों में काफी मिलता है ऐसा ही है। तो मैंने कहा एन का मतलब होता है एक ही, एक ऐसी मूवी आपने देखी होगी जिसके अंदर क्या होता है, कोई पुरानी मूवी आपने देखी होगी, एक तरह से ये फ्लेम का मतलब क्या होता है, आग। ये उस पुरानी मूवी में आपने देखा होगा प्रेमी जब उस जंगल में मिलते हैं ना, ये तो वहीं पर वो आग वगैरह लगा लेते हैं, फिर वो सारी रात वहीं बैठे रहते हैं, इस तरीके से वो रातें करती है। तो इसका अर्थ निकलता है वहीं प्रेमी या पुराना प्यार। उसके बाद देखिएगा वर्ड है यहां पर एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर, जिसका अर्थ क्या निकलता है, चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, यानी कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा बच्चा या कोई यंग पर्सन जो बेसिकली वो थिंक्स जो सोचता है एक तरह से या बातचीत करता है किसकी तरह, कोई एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की तरह, ये यानी कि अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान हो जाना, ये अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान होना, अपनी अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो जाना, ये उसको क्या बोलते हैं जी, ये एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर। ये बोले ऐसा कब होता है, ये आपको पता है घर के अंदर छोटा बच्चा होता है, ये अगर हम उसके ऊपर मतलब कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं ये तो बिगड़ जाता है ये। लेकिन जनरली आपने देखा होगा अगर उसी युवा कंधों के ऊपर हमारा सिर रख दे, नहीं ये हमारा जो सिर है एक तरह से ये रख दे, या हमारा हम उसके लिए हेड बन जाए एक तरह से, ये सपोज कीजिए आप है जी, आपके कोई छोटा बच्चा घर में है, ये देखो कुछ अगर संभालोगे नहीं तो बिगड़ता जाएगा ये। लेकिन मैंने कहा अगर आपने उन्हीं युवा कंधों के ऊपर, ये देखिएगा यंग शोल्डर का अर्थ क्या निकलता है, युवा कंधे, ये तो मैंने कहा उन्हीं युवा कंधों के ऊपर अगर अगर देखो यूं ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन है ये। मैंने कहा ओल्ड का मतलब क्या होता है, ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग, ये ऑन का मतलब क्या होता है ऊपर, ये तो मैंने कहा अगर उन्हीं युवा कंधों के ऊपर अगर बुजुर्ग लोगों का हाथ हो जाए ना, ऐसे ही बुजुर्ग लोगों का अगर हाथ हो जाए तो फिर वो बच्चे क्या होते हैं, अपनी उम्र से ज्यादा सोचने लगते हैं, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होने लगते हैं, और इसी को बोलते हैं एक तरह से अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, बुद्धिमान होना ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है
सॉरी, यहाँ एक ईडियम हमारे पास है एन ओलाइव ब्रांच, जिसका अर्थ ये निकलता है शांति निवेदन। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी यहां पर, और फिलहाल जो है वो सही चल रहा है यहां, बिल्कुल सही है। ऑलाइव ब्रांच का अर्थ निकलता पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, यानी कि शांति का निवेदन या शांति की अपील। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के अंदर ऐसा कहा जाता है जनरली, ये आपने देखा होगा छोटे मोटे क्लास में हम पढ़ते थे, ये जैतून का जो पेड़ होता है ना, एक तरह से ये जैतून की जो शाखा होती है, अगर किसी घर में हो ये, तो उस घर में हमेशा शांति सी रहती है एक तरह से ये, और ये उसी के थ्रू लिंक किया हुआ है। ये मैंने कहा ओलाइव का मतलब ये होता है जैतून, ये ब्रांच यानी कि शाखा। ये जिस घर के अंदर मतलब जैतून की शाखाएं हैं या जैतून का पेड़ है ना, ये वहां उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है, और इसका अर्थ ये निकलता है शांति या शांति का निवेदन। ये उसके बाद देखिएगा एप्पल ऑफ डिस्कवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। अर्थ क्या निकलता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट यानी कि विवाद या झगड़े का कारण। ये विवाद या झगड़े का कारण, ये कई बार होता है ना घर के अंदर, पापा सेव लेकर आ जाते हैं, खाने वाले चार होते हैं, और वो एक ही सेव क्या करती है, सबके बीच में मनमुटाव पैदा कर देती है ना, झगड़ा कर देती है। तो मैंने कहा एप्पल का मतलब क्या होता है जी, सेव। ये एप्पल का अर्थ निकलता है सेव, और डिस्कॉर्ड का अर्थ क्या निकलता है, मनमुटाव या अनबन या झगड़ा एक तरह से। ये तो मैंने कहा एक सेव लेकर आया, खाने वाले चार बच्चे थे, ये तो वो क्या करेगी एक तरह से, वो झगड़े का कारण ही बनेगी वो सेव। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से झगड़े का कारण या मनमुटाव का कारण। ये लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको यहां से, ये एक्चुअल में इस इडियम को इस तरीके से याद ना करते नहीं है तब भी बेस्ट रहता। बोले कि ऐसा क्यों, मैंने कहा ये जो वर्ड आ रहा है नहीं, इसका अर्थ झगड़ा ही निकलता है एक तरह से। ये असहमति, मनमुटाव, झगड़ा, इस सेंस में ये एक्चुअल में यहीं से याद हो जाता है एक तरह से। ये लेकिन बोले ये याद है या नहीं है आपको पता, आपने देखा होगा डिस्क की जो कोड होती है ना, जो लाइन वो आती है एक तरह से डोरी से ऐसे। ये तो हमारी जो डिस्क की कोड है, सपोज करो पड़ोसी के ऊपर से आ रही है, तो कई बार पड़ोसी से क्या होता है इस मामले में, डिस्क की कोड से एक तरह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये इसका अर्थ ये निकलता है डिस्क प्लस कोड यानी कि झगड़ा। ये आप इसको डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे। ये और एक इडियम और जो एप्पल के थ्रू पूछी हुई है, एप्पल ऑफ वंस आई, इसका अर्थ निकलता वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन, अति प्रिय वस्तु यानी बहुत ही प्यारा है एक तरह से। ये अपनी जब हम जाते हैं किसी शोरूम के अंदर, ये तो अपनी आंखें सीधी जाती है एप्पल के फोन के ऊपर। ये देखिएगा एक बार, ये वंस आई यानी अपनी आंखें, ये एप्पल का मतलब एप्पल, ये हमारी आंखें सीधी कौन से फोन के ऊपर जाती है, एप्पल वाले पर। ये लग रहा सबसे मस्त ही है, यानी कि बहुत प्यारा है एक तरह से। ये उसके बाद देखिए 5 है जी। ये क्या मैं एक बार फिर आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके ये बता दे कि किसका किसका मीनिंग क्या क्या निकलेगा, बड़ा मजा आएगा। मैं फिर कह रहा हूं छोटा बैच और बड़ा मजा आएगा ये जी। तो आपके पास में यहां पर लिखे हैं कुछ इस तरीके से यहां, और इन 4 में से सॉरी 5 जो ईडीएम लिखी है, इन पांचों का मीनिंग क्या क्या होगा और देख लेते हैं जी। ये बफरिंग नहीं, बफरिंग कहां हो रही है मेरे भाई, क्यों मजे लेते हो ये। हाँ, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स, एन ओलाइव ब्रांच, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ वंस आई। 4 ऑप्शन आपके पास में, सॉरी 5 है यहां पर, ऑप्शन नहीं है, पांचों के पांचों आपके पास में लिखी है एक ईडीएम, और इसी बुक के हम कर रहे हैं, और पांचों में बिल्कुल परफेक्टली सही है जो आपने कमेंट किया है। बिल्कुल शॉर्टकट में करिए, मैं समझ जाऊंगा आप क्या कहना चाहते हैं ये। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल सही है। देखिएगा मैंने कहा पुरानी मूवियों में देखा होगा, ये जो प्रेमी होते थे नहीं, ये जब वो जंगल में मिलते थे एक तरह से, ये तो वो क्या वहीं आग लगा लेते थे एक तरह से, वहीं सारी रात बिताते। इसका अर्थ ये निकलता प्रेमी या प्रेमी या एक तरह से पुराना प्यार। ये मैंने कहा अगर पुराने बुजुर्ग लोगों का, ये ओल्ड का मतलब क्या होता है बुजुर्ग, ओल्ड इन बुढ़े या बुजुर्ग एक तरह से। अगर बुजुर्ग लोगों का युवा कंधों पर हाथ रख दिया जाए एक तरह से, तो बुजुर्ग लोगों का जितना भी दिमाग है नहीं, वो सारा का सारा किसमें, उसमें चला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं जिनके ऊपर, जिनके कंधों के ऊपर अगर बुजुर्ग लोगों का हाथ लगे, तो वो अपनी उम्र से ज्यादा क्या होने लगेंगे, समझदार होने लगेंगे। अपनी उम्र से ज्यादा क्या होने लगेंगे, समझदार, बुद्धिमान होने लगेंगे ये। ऑलाइव ब्रांच, मैंने कहा जिस घर के अंदर जैतून की शाखा होती है, जैतून का पेड़ होता है, वो हमेशा शांति रहती है। इसका अर्थ यही निकलता है शांति निवेदन या शांति की अपील। ये मैंने कहा अगर घर में आपने लेकर आए सेव एक, खाने वाले हैं 4, ये तो उनमें क्या होगा जी, ये उनके अंदर लड़ाई झगड़ा ही होगा। यानी इसका अर्थ निकलता मनमुटाव का कारण या झगड़े का कारण। ये एप्पल ऑफ वंस आइज का अर्थ निकलता बहुत प्यारा। ये जैसे शोरूम के अंदर जाते हैं ना, ये तो हमारी आंखें सीधे किसको देखती है, एप्पल वाले फोन को देखती है, क्योंकि यही सबसे प्यारा लगता है हमें। ये इसका अर्थ यही निकलता बहुत प्यारा। ये एप्पल के थ्रू ध्यान रखेगा, एग्जाम के अंदर बहुत सारी ईडीएम पूछी हुई है, जिनमें से 2 हम कर चुके हैं, तीसरी एक और कर लेते हैं जी। ये एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब निकलता है इन गुड कंडीशन, यानी बिल्कुल व्यवस्थित हो एक तरह से, बिल्कुल सही क्रम हो, बिल्कुल ठीक हालत में
हुई है। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे कि हम जाते हैं किसी शादी के अंदर, ये जो वो नाश्ता वगैरह करते हैं ना, ये बारात में जाते हैं, बारात के बाद फिर आगे जाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, ये आपने उसमें देखा होगा, वहां बिल्कुल एक सिस्टम आए, सिस्टम के थ्रू मतलब सारी चीजें ऐसे जमी हुई रहती है। जैसे पहले सेव रखी हुई है, तो उसके बाद में कचौड़ी रखी हुई है, तो सारा एक ऑर्डर के अंदर ही है। तो यही तो कह रहा है ये, देखो ये एप्पल का मतलब क्या होता है, सेव। ये पाई का मतलब क्या होता है, कचौड़ी है। मैंने कहा पाई का कचौड़ी है, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ही है, यानी सेव यहां रखी है, फिर कचौड़ी यहां रखी है, यानी सबका एक ऑर्डर है एक तरह से। ये यूं कह सकते हैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, या यूं कह सकते हैं बिल्कुल सही क्रम के अंदर ये, और इसका अर्थ यही निकलता है बिल्कुल सही क्रम में ये। उसके बाद देखिए वर्ड है एटेलोस, अभी आया है लेटेस्ट एग्जाम जो हुई है ना, ये किसी ने किसी, या तो सीजीएल में, पता नहीं सीएचएसएल में किसमें पूछा है, इसको पूछा है बार, फिर दोबारा रिपीट किया है इसको। ये देखिएगा इसका अर्थ निकलता टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी कि जो आदमी मतलब कि पूरी तरीके से पजल्ड हो जाए, कंफ्यूज हो जाए एक तरह से, ये उसको बोल सकते हैं हम क्या, अनेबल टू डिसाइड, जो डिसाइड ना कर पाए एक तरह से ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करोगे ये, तो कनेक्शन कनेक्शन इस तरीके से होगा। देखिएगा मैंने कहा कनेक्शन इस तरीके से होगा, यहां पर देखिएगा। मैंने कहा जब सपोज कीजिए कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है जी, और उसको जो है ना ये एक तरीके से घाटा लग जाए, घाटा ही घाटा होता है, घाटा ही घाटा होता है, हानि हानि होती है, तो फिर वो ये डिसाइड नहीं कर पाता, वो सक्षम ही नहीं होता ये डिसाइड करने में कि यार मैं पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगाऊं कि नहीं लगाऊं, यानी कि अनेबल टू डिसाइड, या कंफ्यूज कह सकते हैं पूरी तरीके से ये। तो मैंने कहा कोई बंदा जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, कहीं पर भी ये एड का मतलब होता है पर, ये कहीं पर भी जब स्टार्ट करिए और एक तरीके से देखा जाए तो उसको लॉस ही लॉस हो, लॉस ही लॉस हो, लॉस ही लॉस हो, लॉस ही लॉस हो, ये तो फिर वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं करूं क्या, वो सक्षम ही नहीं होता इस चीज को डिसाइड करने में, आगे क्या करूं एक तरह से, यानी यूं कह सकते पूरी तरीके से कंफ्यूज सा हो जाना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में एट ए पिंच, ये और ईडीएम फ्रेजेस वॉल्यूम 1 का पार्ट 1 हम यहां पर करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 के अंदर जो है ना, ये पार्ट 1 में 300 प्लस कुछ ईडीएम्स है एक तरह से ये, और वो सारी सारी करने के बाद में पार्ट 2 को, यानी दोनों को हम मैक्सिमम हमारी कोशिश है 12 क्लास के अंदर हम फिनिश कर लेंगे ये। फिलहाल देखिएगा एट अ पिंच का अर्थ निकलता है इन ए ट्रबल, यानी कि समस्या में होना। ये सपोज करो हम रास्ते में चल रहे हैं, चलते 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 अचानक से हमारी गाड़ी हो जाती है पंचर, ये और गौर से देखिएगा। मैंने कहा एट का मतलब होता है पर, एक का मतलब होता है एक, पिंच पिंच मतलब पंचर, ये पंच मतलब पंचर ये। तो मैंने कहा हम रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से गाड़ी हो गई जी पंचर, ये लो जी समस्या में हो गए ना हम, ये इसका अर्थ ये निकलता है समस्या में होना। उसके बाद देखिए एट आर्म्स लेंथ, बहुत बार रिपीट है, मुझे लगता है एग्जाम के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं नहीं है तो शायद इस रेंज में आ चुकी होगी ये, इतनी बार पूछी गई है। इसका अर्थ निकलता अपने से दूर एक तरह से, ये इसका अर्थ निकलता अपने से दूर, यानी अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, किसी को मतलब अपने पास में ज्यादा आने से रोकना है एक तरह से, ये फ्रेंडली बनने से रोकना, यानी अपने से दूर एक तरह से ये। तो इसका एट ए डिस्टेंस कह सकते हैं एक तरह से, ये एट ए डिस्टेंस, क्योंकि एट ए डिस्टेंस भी ऑप्शन में एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। इसका अर्थ निकलता अपने से दूर ये। अब बोले करेक्शन कैसे करें, अरे छोटे छोटे क्लासेस में पीटी तो की होगी आपने, ये पीटी के अंदर वो करते नहीं थे हम ऐसे, ये कि जैसे पहले यूं फिर ऐसे यूं ऐसे यूं ऐसे, बड़ा मजा आता था ये। उस पीटी में हम क्या करते थे, अपनी भुजाओं से एक लेंथ बनाते थे, यानी एक ऐसे इतनी दूरी रखते थे ये कि वो मेरे टच नहीं होगा, वो इसके टच नहीं होगा, यानी अपने से एक तरह से दूर रखना ही है। तो देखिएगा कनेक्शन कैसे करेंगे। मैंने कहा ऐड का मतलब पर, यानी वही 15 अगस्त के दिन 26 जनवरी पर एक तरह से आपने देखा होगा ऐड का मतलब होता है पर। ये 26 जनवरी पर जब हम पीटी करते थे नहीं, ये तो मैंने कहा हम क्या करते थे, आर्म्स यानी भुजा, आर्म्स यानी कि भुजा, भुजा की लेंथ यानी लंबाई, ऐसे लंबाई रखते थे ऐसे ही, और अपने से दूर रखते थे पास वाले बंदे को ये, ताकि टच ना हो ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता, अपने से दूर रखना ये। उसके बाद देखिए वर्ड है एट डेगर्स ड्राम, बहुत बार आया एग्जाम में ये मतलब बड़ी काम की चीजें हैं ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता शत्रुता या दुश्मनी, टू हैव बिटर एनिमिटी, यानी शत्रुता होना या दुश्मनी होना। ये देखो जिसके साथ दुश्मनी होती है, मूवी में, आप साउथ की मूवी में आपने देखा नहीं है एक तरह से, ये कई सीन आते हैं ऐसे एक तरह से कि एक्टर बड़ा मतलब गुस्से में होता है। या आपने एक मूवी देखी होगी वांटेड मूवी है सलमान खान वाली, उसमें एक ऐसा सीन देखा होगा जो वो गुंडे को मारता है ना, ये तो ऐसे पीछे की ओर उसको ऐसे यूं खींचता है और रियल है ऐसे घोपता नहीं है एक तरह से, वो छुड़ रहा है उसके, ये तो उससे क्या होती है, उसकी दुश्मनी तो होती है। तो देखो जी ड्रा का मतलब क्या होता है, खींचना। मैंने कहा ड्रा का खींचना, मैंने कहा डैगर यानी क्या होता है, छुर्रा, वो उसको ऐसे यूं पकड़ के यूं खींचता है और रियल है, तो यानी उसके साथ में क्या होती है, उसकी दुश्मनी तो होती है। तो इसका अर्थ निकलता है दुश्मनी या शत्रुता। ये गौर से देखिएगा 15 ईडीएम अभी इसी क्लास में कर चुके हैं, और मैंने कहा 10 से 12 क्लास पूरे दिमाग के अंदर फिट कर देंगे हम आपके। ये आपके पास लिखे हैं यहां पर टोटल कितनी, 15 ईडीएम। गौर से देखना यह है कि किस किस का सही जाता है जी। हाँ आपके पास में यहां पर
ये लिखी है कुछ ईडियम और देखते ये है कि किस किस का कमेंट जल्दी जल्दी आता है जी। ये एप्पल पाई ऑर्डर, एट ए लॉस, एट ए पिंच, एट आर्म्स लेंथ, एट ए डैगर्स ड्रान, ये 4 ईडीएम, सॉरी 5 ईडीएम लिखी है आपके पास से। 15 ईडीएम हम कर चुके हैं और मैंने कहा 10 से 12 क्लास के अंदर पूरी तरीके से दिमाग में डाल देना है इस ईडीएम्स को। ये उसके बाद वन वर्ड को हम डाल देंगे मैक्सिमम 8 क्लास के अंदर, ये कोशिश करेंगे साथ में ही डालने की। ये बिल्कुल सही है जी। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ये मैंने कहा एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब निकलता बिल्कुल अच्छी हालत में, यूं कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर ही है। हाँ बिल्कुल। तो कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा एप्पल यानी सेव, पाई यानी कचौड़ी। नाच जब जाते हैं ना, शादी में जाते हैं, एप्पल रखिए, फिर कचौड़ी रखिए, फिर टिकिया रखिए, यानी बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में होना ही है, या बिल्कुल सही कंडीशन में होना ही है। जब बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ये, और बिजनेस स्टार्ट करते उसे एक तरह से लो से लो से लो से लो से लो से लो से लो, बंदा सोच नहीं पाता, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, ये अनेबल टू डिसाइड एक तरह से बोल सकते हैं ये। उसके बाद देखिए एट ए पिंच, रास्ते में चल रहे थे ये, चलते चलते रास्ते पर क्या हुआ जी, गाड़ी हो गई पंचर। पंच यानी पंचर, ये हम क्या होंगे जी, ट्रबल में, यानी कि समस्या में होंगे ये। इसका अर्थ ये निकलता है इन ट्रबल। ये एट आर्म्स लेंथ, ये बहुत बार आई है, ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछी हुई है। इसका अर्थ निकलता अपने से दूर। कनेक्शन कैसे करोगे? ये मैंने कहा आर्म्स यानी वही भुजा की, लेंथ यानी लंबाई, ये दूरी है। मैंने कहा ऐसे दूर रखते थे, पीटी करते थे तब, ये इसका अर्थ निकलता अपने से दूर रखना एक तरह से ये। उसके बाद देखिए एट डैगर्स ड्राउन, मूवी में आपने देखा होगा जब एक्टर की जिससे दुश्मनी होती है नहीं, उसका पीछे यूं खींचता है और ऐसे छुरा यूं घोपता है ये। सलमान खान के साथ वांटेड मूवी मुझे लगता है ऐसा सीन था एक तरह से ये, और ऐसे यूं घोपता है ये। उसके क्या, तो उससे दुश्मनी तो थी, उससे शत्रुता थी। इसका अर्थ यही निकलता है, दुश्मनी या शत्रुता। ये तो फिलहाल देखिएगा आपके पास में है यहां पर एट एजी, जिसका अर्थ ये निकलता है फ्री फ्रॉम पैन एंड एंजाइटी, यानी कि कोई दर्द नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, चिंता रहित हो एक तरह से ये, मतलब कोई चिंता नहीं है जी एक तरह से ये। देखो जब हमें कोई चीजें आसानी से मिल जाती है नहीं, एट का मतलब होता है पर। एट का मतलब क्या होता है जी, पर। मैंने कहा इज यानी कि इजी। मैंने कहा जब घर पर हमें कोई चीज आसानी से मिल जाए, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो क्या टेंशन होती है हमारी? कोई टेंशन नहीं होती है, बिना बिल्कुल चिंता रहित रहते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है चिंता रहित होना। ही है वर्ड है एट वंस फिंगर्स एंड, ये जिसका अर्थ निकलता भली प्रकार से याद होना, यानी पूर्ण जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, पूरा नॉलेज होना। ही है देखो जिस बंदे को जिस चीज का पूरा नॉलेज होता है ना एक तरह से ये, तो आपको सबको ये पता है कि उसकी अंगुलियों के ऊपर होती है सारी की सारी चीजें। ये आप उससे ये पूछो ना, ये बोले यार ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल तेरे को बतानी है, बता दे जल्दी जल्दी, वो बता देगा कि साइन 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, 75 का, जो भी एक तरह से ये वैल्यू होती है। देखो जी वो अपनी अंगुलियों पर बता देता बनता है। एड का मतलब होता है पर। अरे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो उसकी अंगुलियों पर है, एड का मतलब होता है पर। वंस फिंगर यानी अपनी अंगुलियों, एड का मतलब होता है जी एंड। ये लो जी अपनी अंगुलियों पर ये बता दिया उसने, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका जितना भी वैल्यू है तो सारी सारी ये लो जी अपनी अंगुलियों पर बता दिया उसने, सारा एंड कर दिया। ये लो जी एंड खत्म। यानी पूरा पूरा नॉलेज होना, अच्छी प्रकार से किस चीज को याद होना एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता है। ये वर्ड आपके पास में है फिर एक बार एडवांस विड्स एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होती है ये। पजल्ड होना, कंफ्यूज होना, परफ्लेक्स होना, चकित हो जाना एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करोगे? कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बड़े पजल्ड हो जाते हैं ये, तो हमारी जो बुद्धि है नहीं है अंत में तो जवाब दे देते, बोले बेटा मेरी बस की बात नहीं है, देखना एक बार ये। वंस विड्स का अर्थ निकलता अपनी बुद्धि, एंड का मतलब होता अंत। ही अंत में तो उसकी बुद्धि ने भी जवाब दे दिया, बोले बेटा मेरी बस की बात नहीं है। यानी कि जब आदमी क्या होता है पूरी तरीके से पजल्ड होता है ना, कंफ्यूज होता है किसी क्वेश्चन के अंदर, ये तो ऐसा है तो आता बोले बेटा मेरी बस की बात नहीं है, तो बुद्धि ने भी जवाब दे दिया है ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है पजल्ड सा हो जाना। क्वेश्चन है एट सिक्सेस एंड सेवन, जिसका अर्थ निकलता है इन डिसऑर्डर, तीतर भीतर, अस्त व्यस्त एक तरह से ये। कई बार आपने देखा होगा जैसे धरना प्रदर्शन करते हैं ये, 6 लोग यहां बैठे, 7 लोग यहां बैठे, 6 लोग वहां बैठे, 6 यहां, 7 वहां बैठे हैं, ये तो ये क्या होता है एक तरह से ये ऑर्डर में थोड़ी ना है, ये डिसऑर्डर है, अस्त व्यस्त है, तीतर भीतर बोल सकते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा एट का मतलब पर, ये 6 यानी कि 6, एंड यानी और, 7 यानी 7, ये 6 लोग यहां बैठे हैं, 7 लोग वहां, 6 यहां, 7 वहां, 6 यहां, 7 वहां, ये क्या है एक तरह से ये तीतर भीतर तरीके से, अस्त व्यस्त तरीके से एक तरह से ये बोल सकते हैं इसको, यानी कि डिसऑर्डर। ये वर्ड है जी आपके पास में यहां पर लिखा है एट स्टेक, जिसका अर्थ निकलता है एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। ये इनसिक्योर्ड, ये इसके जस्ट पास में आएगा एक तरह से, ये इनसिक्योर होना। ये तो यानी कि खतरे में होना या दाव पर होना, एक तरह से बाजी की रकम बोल सकते हैं ये। सबको पता है कि स्टेक यानी कि मैंने कहा
इसको देखो दो प्रकार से कर सकते हैं। स्टेक का अर्थ निकलता है जी एक तरह से क्या, शेयर भी निकलता है, ये क्या निकलता है, शेयर ही। और आपको पता है कि शेयर बाजार में जो भी बंदा पैसे लगाता है ना, ये वो दाव पर ही रहते हैं, वो खतरे में रहते हैं, वो रिस्क पे रहते हैं एक तरह से। ये इसका अर्थ ये निकलता है खतरे में होना या दाव पर होना ही है। मुझे लगता है ऐसे कि जैसे मानो कि हमने 20 अभी अभी कर ली हुई है और आपके पास में ये सारी लिखी है। ये कमेंट करेंगे, मैं कह रहा हूं शॉर्टकट में कमेंट करिए, बड़ा मजा आएगा आपको ये। और बैच हमने आज ही स्टार्ट किया, पहली क्लास हमारी ये हो रही है जी। तो आपके पास में स्क्रीन के ऊपर सब कुछ सही 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 दिखाई दे रहा है। मैं एक बार कमेंट भी देख लेता हूं। ठीक है, इनको लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। पीडीएफ पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, आप टेंशन ले ही मत। आप तो बस जो जो मैं कह रहा हूं नहीं है, बस वो कमेंट करते चलो। ये आप पीडीएफ की टेंशन ले ही मत, पीडीएफ सब मिल जाएगी आपको। ये आप तो बस आपको याद हो जाए, हमारा टारगेट ये जी है। बस याद करते हुए चलिए, कमेंट करते हुए चलिए, मजा आपको आया, मुझे आया, पढ़ाते हुए भी ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। आपने जो कमेंट किया है बिल्कुल ठीक है। देखो कईयों के कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि सारे एक साथ ही कमेंट कर देना, बड़ा अच्छा है, बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर समझ में भी आती है चीज ये। ठीक है, ये जैसे कि विमल का आ रहा था ये, और ये प्रेम प्रकाश है, शाहुल कुमार का ठीक है जी, ठीक है ठीक है, दिलीप यादव ठीक है, नीलन कुशवाहा ऊपर चल रहा है ये। बाकी अब कमेंट तेज चलने लग गए हैं जी, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। घर पर जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना, ये जब घर पर कोई आसानी से मिल जाती है, आदमी कोई टेंशन नहीं रहती, उसकी कोई दर्द ही नहीं होता, यानी चिंता रही थी ये। उसके बाद देखिएगा ये, मैंने कहा अपनी अंगुलियों पर ही उसने एंड कर दिया। रियल लॉजिक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पूछी थी, अपनी अंगुलियों पर बता दिया उसने इसे, यानी उसको पूरा नॉलेज था, उसे अच्छी तरीके से याद थी वो चीज। ये इसका अर्थ ये निकलता है कि भली प्रकार से याद होना, या यूं कह सकते हैं एक तरह से पूरा ज्ञान होना। ये मैंने कहा एट वंस विड्थ एंड, ये कई बार होता नहीं है जब क्वेश्चन में हम बड़ा हमें कंफ्यूज होते हैं, हम पजल्ड होते हैं, तो अपनी बुद्धि जो होती है नहीं है, वो भी ये कहते हैं बोले बेटा मेरा भी एंड हो चुका, मेरी बस की बात नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, कंफ्यूज या पजल्ड। ये मैंने कहा वहां पर जब गए ना हम, ये तो ये 6 थे 7 आदमी यहाँ आंदोलन में देखते हैं कई बार जब प्रदर्शन करते, 6 आदमी बैठे यहाँ, 6 7 वहां बैठे, तो ये क्या है, एक तो डिसऑर्डर ही तो है ये। उसके बाद देखिए एट स्टेक, ये शेयर मार्केट में जब भी कोई पैसा लगाता है हमेशा कैसे रहता है, दाव पर रहता है, खतरे में रहता है एक तरह से, और इसका अर्थ यही निकलता है खतरे में होना, दाव पर होना। ये उसके बाद देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ए लेटर, ध्यान रखना एक बड़ी खास बात क्या होगी, पूरा बैच जो चलेगा ना वो लेटर वाइज ही चलेगा। ये मतलब कि पहले ए के, फिर बी के, फिर सी के, जिस तरीके से बुक में है नहीं है वही सारा का सारा आएगा जी एक तरह से। ये हाँ हाँ, मैंने कहा सारा का सारा जो है वो इसी सीरीज के अंदर चलेगा। ये तो देखिए एट द 11th आवर, ये जिसका अर्थ निकलता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण पर, यानी अंतिम समय पर। ये कई बार होता नहीं, घर वाले मैं कहते बोले बेटा ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले, 12 बजे तक तेरे को करना ही है। तो हम भी थोड़े से बड़े समझदार होते हैं, बोले अभी कर लूंगा पापा, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सो लेता हूँ, 2 4 घंटे सोए, फिर उसके बाद में थोड़ा खेलने चले गए। फिर आए देखे, बोले यार अभी तो 8 ही तो बजी है यार, थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ। खाना वाना खाया और उसके बाद बोले यार 10 बज गई, अरे कर लेंगे, 2 घंटे पड़े हैं ये। उसके बाद में क्या हुआ, बंदा जो है ना अब देखा जो, और अब बोले कि टाइम तो होने वाला, पापा बोले आने वाले हैं। ये बंदा देखो काम कब कर रहा है, ये एट यानी पर 11th आवर, यानी कि उसको 12 घंटे दिए थे ये, और इसने काम जाकर कहां पर किया, 11वें घंटे में जाकर स्टार्ट किया एक तरह से। ये 11वें घंटे पर जाकर उसने स्टार्ट किया, 12 बजे तक उसको टाइम दिया हुआ था एक तरह से। ये इसका मतलब काम कब किया इसने, अंतिम समय पर तो किया ये, तो इसका अर्थ ये निकलता अंतिम समय पर या अंतिम क्षण पर। ये आपके नॉलेज के लिए बता दो, मैं फिर कह रहा हूं जितने शब्द बोल रहा हूं ना ये सारे नोट कर सकते हैं आप, ये करना चाहे तो, जिसको शक हो ना ये उसके लिए बता रहा हूं मैं। ये इडियम जो है एग्जाम के अंदर, ये रिपीटेशन के मामले में अगर मैं बताऊं तो इस रेंज में हो चुकी होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है इतनी बार ये आ चुकी है ये। फिलहाल देखिएगा बैक स्टेयर, यानी ए लेटर के ऊपर जितनी पार्ट 1 में हमने ईडीएम इसमें डाल रखी थी वो सारी करवा दी है। किसी को अगर ऐसा लगे कि कोई मिस है तो वो बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो पीडीएफ थी हमने उसके अकॉर्डिंग ये सारा कंटेंट ए लेटर का डाल दिया है, केवल पार्ट 1 का ही है। अब फिलहाल देखिएगा बैक स्टेयर गॉसिप का अर्थ निकलता है टॉक अमंग सर्वेंट्स या अनफेयर टॉक। है नौकरों के बीच का जो एक गपशप होता है, जो अनुचित जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं क्या, बैक स्टेयर गॉसिप। आपने मूवी में देखा नहीं एक तरह से, ये जब बड़े घराने के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि जब मालिक वगैरह बैठे हो, बेटे बैठे हो, बहू बैठी हो, सब जब बातें करते रहते हैं तो नौकर वो ऐसे आसपास में खड़े रहते हैं, ये कई सीढ़ियों के पीछे खड़े रहते हैं ये, और आपस में बातचीत गॉसिप यानी गपशप कर लड़ाते रहते हैं एक तरह से। ये कि यार पता नहीं मालिक क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रही है, ऐसा होता है नहीं, ये तो ये वही तो चीज है ये। तो बैक का मतलब क्या होता है, पीछे। स्टेरिया नहीं होता सीढ़ियां, गॉसिप का मतलब गपशप। ये देखो जी, ये बंदा क्या कर रहा था, ये सीढ़ियां है ना यहाँ पर इस जगह, ये मालिक सब यहाँ सब बैठे थे, डिनर वगैरह कर रहे थे, ये नौकर चारों में ऐसे खड़े रहते हैं, आपने मूवियों में देखा होगा ये। तो कई सीढ़ियों के पास में खड़े थे, कई सीढ़ियों के पीछे पीछे ऐसे गपशप लड़ा रहे थे, पता नहीं मालिक मालिक क्या करे, क्या कह रहे क्या कह रहे हैं एक तरह से। तो ये नौकरों के बीच की जो बातचीत होती है ना एक तरह से, उसी को बोलते हैं बैक स्टेयर गॉसिप।
आपके पास में है बैड ब्लड, बहुत बार रिपीट हुआ ये। इसका अर्थ निकलता है एनिमिटी, यानी कि बिटर रिलेशन, यानी आपसे दुश्मनी होना है, शत्रुता होना। ये कई बार होता नहीं है, जैसे हम किसी से, जब हमें ब्लड की नीड होती है एक तरह से, ये मैंने कहा, जब हमें ब्लड की नीड होती है तो हमारा दोस्त अगर हमें ब्लड ना दे तो हमें क्या लगता है, बड़ा बुरा लगता है जी ये। और उस कंडीशन में हमारी उससे क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। मैंने कहा देखना, ये बैड का मतलब क्या निकलता है, बुरा। ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड यानी कि खून। ये जब हमें ब्लड की नीड देनी है, उस बंदे ने जब ब्लड हमें दिया नहीं तो हमें कैसा लगा, बहुत बुरा लगा जी ये। और उस कंडीशन में हमारी उससे क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। इसका अर्थ यही निकलता है, दुश्मनी या शत्रुता। ये वर्ड है आपके पास बैग एंड बैगेज, ये अर्थ निकलता है विद ऑल बिलोंगिंग, यानी बोरिया बिस्तर समेत। ये तो ये कह रहा है कि जी बैग का मतलब होता है थैला, बैगेज का मतलब होता है सामान। उसने क्या किया कि अपना सारा सामान जो है ना वो डाला किसमें, बैग के अंदर, और ये लो जी रवाना हो गया, यानी पूरी बोरिया बिस्तर समेत ही है, विद ऑल बिलोंगिंग्स। ये उसके बाद देखिएगा ए बैकर्स डजन, ध्यान रखिएगा एक्चुअल में इस बुक के अंदर लिखा है बैकर्स डजन। ये क्या लिखा है, बैकर्स डजन। ये मतलब बी लेटर पर दिया हुआ है ये, लेकिन एग्जाम के अंदर जो पूछी हुई वो पूछी हुई ए बैकर्स डजन। ये तो बैकर्स डजन पूछेगा तब भी मतलब यही आना है। और ये क्वेश्चन जो है एनडी एग्जाम में आया था जी, ठीक है। देखिए मैंने कहा बैकर्स डजन ही है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ ए बैकर्स डजन, तो मैंने कहा अगर ऐसा है तब भी आंसर वही है, ऐसा है तब भी आंसर वही है। इसका अर्थ निकलता 13 इन नंबर, यानी संख्या में 13 होना चाहिए, यानी 13 कह सकते हैं। ये कनेक्शन कैसे करोगे, एक का अर्थ निकलता है एक, और डजन का मतलब होता है दर्जन, यानी 12, और 12 और एक कितने होते हैं जी, 13 होते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है जी 13। ये खत्म हो गया, याद हो गया, टेंशन नहीं लेनी है। इसका अर्थ क्या निकलता है, 13 ही निकलता है। ये फिर लिखे हैं 25 वर्ड, और आपके देखो जितनी जल्दी हो रहे हैं ना, आपसे कमेंट की उम्मीद उतनी जल्दी हम कर पा रहे हैं। ये 5 आपके पास लिखे हैं एक बार ये, और पांचों में क्या क्या कमेंट आप करेंगे जरा देखते हैं। आपको दी जाती है टोटल यहाँ पर 40 सेकंड ये, और 40 सेकंड में आपको यहां पर ये कमेंट करना है। मैंने कहा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। हाँ पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, आपको लिखना नहीं है, क्योंकि लिखना जो है ना थोड़ा सा मुझे जो है वोकेब के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है एक तरह से ये, कि आप लिखें। ज्यादा बेस्ट ये होगा कि हम देखें और हमारी पीडीएफ मिल जाएगी, क्लिक 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 करते चलेंगे जी। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है और बिल्कुल परफेक्टली सही है जो आपने कमेंट किए। कई स्टूडेंट हुए कमेंट जो है बिल्कुल एक साथ कमेंट आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है एक तरह से, मतलब सारे एक साथ आ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है। कईयों का एक एक आ रहा है तो ये भी सही है, ठीक है ठीक है। 40 सेकेंड है, 15 सेकेंड आपकी जा चुकी है। 25 सेकेंड में आपको कमेंट करते हुए बताना है कि किस तरीके से क्या आंसर होगा। और बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है जी। देखिएगा एट द 11th आवर, ये एट का मतलब क्या होता है, पर। 11th का मतलब क्या होता है जी, 11, 11वां। आवर यानी घंटा, उसको 12 घंटे दिए थे, लेकिन काम जाकर कहां पर स्टार्ट किया, 11वें घंटे पर, यानी अंतिम समय पर। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से क्या, अंतिम समय पर। ये बैक स्टेयर गॉसिप का अर्थ क्या निकलेगा, देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा नौकर नौकर नहीं होते, एक तो मालिक जब बैठा है डिनर कर रहे हैं, सारे घर वाले वहीं बातचीत कर रहे हैं, नौकर आसपास में ऐसे खड़े रहते हैं, कई सीढ़ियों के पीछे भी गपशप लड़ाते रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं नौकरों के बीच का गपशप। ये बैक यानी पीछे, स्टेयर यानी सीढ़ियां, गॉसिप यानी गपशप। ये तो नौकर क्या करते हैं, उन्हीं सीढ़ियों के पीछे मतलब गपशप लड़ाते रहते हैं एक तरह से, यानी कि नौकरों के बीच का गपशप। ये बैड ब्लड, ये जब मुझे ब्लड की नीड थी नहीं है, उसने मुझे ब्लड नहीं दिया, ये बहुत बुरा लगा ये, और उसी दिन से मेरी उससे क्या हो गई, दुश्मनी हो गई है। इसका अर्थ ये निकलता दुश्मनी या शत्रुता। ये वो क्या किया उसने कि अपने बैग में डाला जो सारा सामान जितना भी है, बोरिया बिस्तर समेत चला गया। इसका अर्थ ये निकलता है सारे सामान सही थे एक तरह से। ये एक का मतलब एक होता है, मैंने फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लेटर बी चल रहा है नहीं, ये लेटर यहां से बी स्टार्ट हुआ था, ये तो ये बी का ही है। लेकिन मैंने कहा एग्जाम में जो पूछा हुआ ऐसे पूछा हुआ है ये, तो हमने इसको इस तरीके से यहां डाला है ये। तो अगर आपसे ऐसा पूछेगा तब भी आंसर वही आना है, इससे ऐसे भी आंसर वही आना है, लेकिन ए लगा देने से जो है ना ये वो थोड़ा सा आंसर जल्दी हो जाता है। ये कैसे, एक का मतलब एक, डजन एंड दर्जन यानी 12, और 12 और एक कितनी हुई, 13। तो इसका अर्थ यही निकलता है 13। देखिएगा आपके पास में बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, अर्थ निकलता है, सॉरी, बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ये टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी धनी परिवार में जन्मा हुआ। कनेक्शन कैसे करोगे ये, देखिए जी। अब हम जैसे हमारे घर में अगर बात करें, एक तरह से कोई बच्चा बच्चे जन्म लेता है तो जनरली ज्यादा ज्यादा स्टील के चम्मच मिल जाए एक तरह से, ऐसा ही हो सकता है जी। चांदी के चम्मच तो हमारी बस की बात नहीं है एक तरह से। ये तो मैंने कहा देखिएगा बॉर्न का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। ये सिल्वर यानी होता है चांदी, ये और मैंने कहा सिल्वर यानी चांदी, स्पून यानी चम्मच। ये बच्चा जन्मा, और जैसे जन्मा नहीं है तो जन्म गुट्टी देते हैं, आपको सबको पता है एक तरह से। ये मैंने कहा जन्म गुट्टी देते हैं एक तरह से, तो मैंने कहा जैसे ये बच्चा जन्मा नहीं है तो इसको क्या किया इन्होंने, ये चांदी की चम्मच से
मुंह में क्या है, देखो वंश मावते ने अपने मुंह में, इसके मुंह में क्या है कि चांदी की चम्मच से जन्म गुट्टी दी, यानी परिवार में कौन से में जन्मा होगा, धनी परिवार में। इसका अर्थ ये तो निकलता है बॉर्न इन रिच फैमिली, यानी कि धनी परिवार में जन्मा हुआ। उसके बाद देखिए बी इन द ड्राइविंग सीट, ये बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी के हाथ में बागडोर होना, एक तरह से पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होना। ये सबको बताया ड्राइवर वाली सीट पर जब बंदा बैठता है नहीं है तो सारा कंट्रोल भी उसी के पास में रहता है। इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कंट्रोल में होना, नियंत्रण में होना। और इसका अर्थ ये भी निकलता है कि कोई चीज अपने बाग हाथ में होना, एक तरह से ये किसी चीज की जो बागडोर वो अपने हाथ में होना, सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी होना, एक तरह से ये। तो मैंने कहा बी का मतलब होना, इनका मतलब मैं, किसमें जी, ड्राइविंग सीट। ये गाड़ी होती है नहीं है, तो जो बंदा गाड़ी चलाने वाला होता है, ड्राइव जो करता है, जिस सीट के ऊपर बैठा है ड्राइविंग वाले पर, ये ड्राइवर सीट कह सकते हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यह है कि सारा कंट्रोल उसी के पास में, सारी जिम्मेदारी उसी की, एक तरह से ये। और इसका अर्थ ये निकलता है कि सारी जिम्मेदारी किसी की होना, एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है बियर द ब्रंट ऑफ, अर्थ निकलता है बियर द मैन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। ध्यान रखेगा अनप्लीजेंट ये, यानी कि बुरा परिणाम भुगतना। ये परिणाम तो भुगतेगा लेकिन कैसा, बुरा भुगतेगा जी यहां पर ये। तो इसका अर्थ निकलता है बुरा परिणाम भुगतना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये आदमी को जब धक्का लगता है नहीं है, धक्का समझ नहीं है, धक्का लगने का अर्थ ये निकलता है जैसे किसी को चोट लगना, धक्का भी कह सकते हैं एक तरह से ये। तो गरीब आदमी जब धक्का लगता है किसी बात से ये, तो उसको बेचारा वो क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। ये देखिएगा एक बार, ये बियर का मतलब क्या होता है, बियर यानी होता है सहन करना। ये ब्रंट का मतलब क्या होता है, ब्रंट का अर्थ निकलता है धक्का। ये जब आदमी को धक्का लगता है ना ये, तो उसको क्या कर लेना, सहन कर लेना। ये यूं भी कह सकते हैं गाड़ी चलाते समय सपोज कीजिए किसी को धक्का लगा गाड़ी के, एक तरह से ये धक्का लग गया एक तरह से ये, तो उस कंडीशन आदमी को क्या करना, उसको सहन ही तो करना पड़ता है। यानी कि एक तरह से क्या हुआ, या देखो मैं कनेक्शन और भयंकर तरीके से कर देता हूं, जो दिमाग में आ गया कनेक्शन और तेज। ये मैंने कहा आपने देखा वो गाड़ी चलाते समय कई बार गाड़ी खराब हो जाती है, एक तरह से ये गाड़ी खराब हुई तो इसका मतलब यह है कि जब धक्का लगाना पड़ेगा ये, और इस चीज को सबको सहन करना पड़ता है, बोले मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। ये तो बियर का मतलब सहन करना, ब्रंट यानी क्या होता है, धक्का। ये बोल धक्का लगाने के लिए मैं भी तैयार हूं, मैं भी इस चीज को सहन करने तैयार हूं, एक तरह से ये क्या हुआ, ये बुरा परिणाम है तो भुगत रहे हैं ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से बियर द मैन पार्ट ऑफ समथिंग, वो कैसे अनप्लीजेंट। तो इसका अर्थ ये निकलता है परिणाम भुगतना लेकिन कैसा, बुरा। उसके बाद देखिएगा आपके पास बीट अबाउट द बस, बहुत बार आया है एग्जाम में, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद अभी भी आया है ये। इसी क्या बोलते हैं ये सीएचएसएल या सीजीएल में किसी न किसी एग्जाम में था ये। या तो बीट अबाउट, कई बार इसमें अराउंड भी कर देता है ये, क्या कर देता है, अराउंड भी कर देता है ये, अराउंड भी कर देता है, अबाउट भी कर देता है, दोनों एग्जाम में पूछी हुई है। अर्थ क्या निकलता है, टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ये यानी घुमा फिराकर बातें करना। ये मैंने कहा घुमा फिराकर बातें करना ही है। उसके बाद देखिए सरकम लोकेशन, इसका भी अर्थ वही निकलता है एक तरह से, क्या, घुमा फिराकर बातें करना ही है। तो कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी। ये तो कनेक्शन किस तरीके से होगा, ये कनेक्शन ऐसे होगा कि देखिएगा एक बार, ये बीट का मतलब क्या होता है, पीटना। कई बार होता नहीं है जैसे कि कोई बंदा प्रदर्शन में भाग लेने के लिए चल जाता है किसी आंदोलन में, ये पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने क्या किया, जो हाथ में दिखा उसी से मारा। ये किसी पुलिस वाले के हाथ में कोई झाड़ी हाथ में आई नहीं है, झाड़ी से ही उसको मारा। ये और जैसे ये वीडियो हम न्यूज के ऊपर देखते हैं, उसमें हमारा भी दोस्त तो एक तरह से ये, फिर जैसे वो घर पर आए फिर हम पूछते हैं, बोले यार भाई आज तेरे को कोई पुलिस वालों ने झाड़ी से पीटा था क्या, फिर वो क्या करता है, घुमा फिरा अगर बातें तो करता है। बोले नहीं नहीं मैं कहा था, वो तो मैं तो साइड में था एक तरह से, मेरे तो लगी ही नहीं उसकी। है तो देखो ये बीट का मतलब पीटना, जब पुलिस वालों ने उसको पीटा नहीं एक तरह से ये, किससे, बस यानी क्या होता है, झाड़ी है, जो हाथ में झाड़ी आई ना पुलिस वाले के, तो झाड़ी से ही उसको पीटा ही है। और वो न्यूज में हमें जैसे ही दिखी है उसको, जब भाई भाई आज तेरे को पुलिस वाले ने पीटा है कि ये, तो उसके बारे में जैसे हम पूछते हैं तो वो क्या करता है, घुमा फिरा कर बातें करता है। और इसका अर्थ यही निकलता है, घुमा फिरा कर बातें करना। ये देखो ये जो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे सरकम लोकेशन है, ये सारे वर्ड आपके उसमें भी आ जाएंगे। ये जब वोकैब का पार्ट चलेगा ना हमारा, उसमें भी आ जाएगा। तो ये टेंशन मत लेना आप, ये कि सरकम लोकेशन यार ये कहां से आ गया एक तरह से, ये सारा पॉइंट धीरे धीरे चलता चलेगा। ये फिलहाल देखिएगा वर्ड है बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका अर्थ निकलता बीटिंग मैर्सिलेसली। मैर्सिलेसली का अर्थ निकलता निर्दयता पूर्वक एक तरह से, ये मतलब कि संवेदनाहीन कह सकते हैं एक तरह से, ये निर्दयता पूर्वक किसी को पीटना, यानी बुरी तरीके से मार खाया हुआ, अत्यधिक पिटाई करना किसी की। ये जब आपने देखा होगा किसी को कई बार आता है ना, कई बार किसी लेडीज की उसका जो हस्बैंड है एक तरह से इतनी बुरी तरीके से उसके पिटाई की कि उसके एक तरह से आंख जो है एक तरह से यहाँ नीली नीली पड़ गई, या बिल्कुल यहाँ काले काले धब्बे पड़ गए एक तरह से। ये देखना, ये बीट का मतलब होता है, कई बार हम देखते हैं वीडियो वायरल होता है एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा बीट का अर्थ निकलता है
पेटना ही है। बिट का अर्थ क्या निकलता है? पेटना। ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। ब्लू यानी क्या होता है? नीला। तो मैंने कहा जब उसको पीटा ना एक तरह से, ये मैं मतलब कोई इसको माइंड मत करना, केवल मैंने टारगेट कर रहा हूँ कनेक्शन करने का। जिस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं मैं उसी के थ्रू कर रहा हूँ ये। तो मैंने कहा किसी को अगर पीटते हैं और पीटने के बाद आपने देखा हो कई बार मतलब उसके आंख के नीचे नीला नीला ये धब्बा हो जाना, यहाँ ब्लैक ब्लैक सा हो जाना एक तरह से ये। तो ये कब होता है? जब किसी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटते हैं नहीं ये, तभी ऐसा होता है। और इसका अर्थ यही निकलता है बुरी तरीके से पीटा हुआ एक तरह से, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से निर्दयता पूर्वक ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास, सॉरी इडियम है यहाँ पर टोटल आपके पास में 30। और कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ये कोई बच्चा जन्म हुआ और जन्म होते ही उसको हमने चांदी की चम्मच से उसके मुंह के अंदर क्या किया जी? जन्म गुठे दी है। कैसा व्यक्ति हुआ, कैसा बच्चा हुआ? धनी परिवार में जन्मा हुआ ये। मैंने कहा बी इन द ड्राइविंग सीट, ये जो बंदा ड्राइवर वाली सीट पर होता है ना एक तरह से ये, मैंने कहा जो बंदा ड्राइवर वाली सीट पर होता है उसी के पास वो सारी जिम्मेदारी उसी की होती है, उसी के पास सारा कंट्रोल होता है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से किसी के हाथ में बागडोर होना, उसके हाथ में नियंत्रण होना एक तरह से किसी चीज का ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में जो है यहां पर वो लिखा है बियर द ब्रंट ऑफ, ये जिसका अर्थ निकलता है बुरा परिणाम भुगतना। परिणाम तो भुगतना, लेकिन कैसा? बुरा एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे होगा ये? बियर यानी सहन करना, ब्रंट यानी धक्का। मैंने कहा सबको धक्का लगाना पड़ा, लगाओ लगाओ लगाओ, हाँ और धक्का लगाओ, ये सबको उस चीज को सहन करना पड़ा, यानी कि एक तरह से यूं कह सकते हैं बुरा परिणाम भुगतना ये। उसके बाद देखिए बीट यानी पीटना, अबाउट यानी बारे में, बस यानी झाड़ी। पुलिस वालों को जो दी, जो मिला ना हाथ में ये, उसी से एक झाड़ी से ही पीटा। और जैसे हमारे दोस्त को हमने न्यूज पर देखा, बोले आज तो मजे हो गए इसके। ये पूछते हैं फोन करके एक दूसरे से, हमारी आदत भी अच्छी होती है। तो मैंने कहा उसको तो पूछा, वो क्या कहता है उस चीज के बारे में पूछते हैं। बोले नहीं नहीं मैं तो था ही नहीं, वो तो तूने गलत देख लिया, वो मेरा दोस्त था पास में उसके लगी, मेरे तो लगी नहीं है। तो घुमा फिरा अगर बातें करता है ये। उसके बाद देखिए किसी को पीटना, लेकिन इस तरीके से पीटना कि उसे काला काला यहां धब्बा हो जाए, नीला नीला हो जाए एक तरह से। कई बार देखते हैं ना, कई वीडियो वायरल होते रहते हैं एक तरह से ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी को बुरी तरीके से पीटना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए बी लेटर पर चल रहा है जी, बीट होलो यानी बीट से ही चल रही है अभी ये। और गौर से देखिएगा, टू डिफीट थॉरली एंड कन्विंसिंगली, यानी कि पूर्ण रूप से किसी को हरा देना या काफी आसानी और बुरी तरीके से पराजित करना। ये इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से? बुरी तरीके से किसी को हरा देना एक तरह से ये, पूरी तरीके से पराजित कर देना ये। कनेक्शन कैसे करोगे ये? आपने देखा होगा मूवी में, कई मूवी आती है साउथ के अंदर में, और जब एक्टर गुंडे को इतनी बुरी तरीके से हराता है, इतने बुरी तरीके से उसको पीटता है या हराता है एक तरह से ये, कि कई बार तो साउथ की मूवी में देखा होगा कि जमीन में छेद ही हो जाता है एक तरह से ये। देखा होगा आपने ये, क्योंकि साउथ की मूवी में तो क्या होता है जनरली ऐसे यूं चुटकी बजा दी नहीं है, चार पांच गुंडे तो यूं मतलब ऐसे चले जाते हैं ये। तो मैंने कहा देखना, बीट का मतलब होता है हराना, पीटना। बीट का अर्थ क्या निकलता है? हराना भी और पीटना, दोनों ही होता है ये। कहते नहीं टीम ने उसको बीट कर दिया ये, तो हराना और पीटना ये। तो उसने इस तरीके से उस गुंडे को पीटा कि देखो होलो का मतलब सब जानते हैं, छेद होता है, खोखला होता है ये। तो मैंने कहा कि इस तरीके से उस गुंडे को पीटा उस मूवी के अंदर कि जमीन में छेद हो गया। इसका मतलब कैसा पीटा होगा उसको? बुरी तरीके से ये। इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से बुरी तरीके से किसी को हरा देना एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है? बुरी तरीके से किसी को पराजित कर देना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास बैक एंड कॉल, बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर ये। तो देखिएगा एक बार ये, इसका अर्थ निकलता रेडी टू ऑबे ऑर्डर इंस्टेंटली, यानी कि सेवा में हाजिर होना या आज्ञा में रहना, मतलब कि बिल्कुल रेडी हो किसी का आदेश मानने के लिए। इसको बोलते हैं सेवा में हाजिर होना या आज्ञा में रहना ये। कनेक्शन कैसे करोगे? कई बार आपने देखा होगा, देखिए एग्जाम के अंदर इस तरीके से भी आती है, एट बैक एंड कॉल या बैक एंड कॉल, ये दोनों तरीके से आ सकती है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से आ सकती है। एट बैक एंड कॉल भी आ सकता है, बैक एंड कॉल भी आ सकता है ये। घर पर आपने देखा होगा जो नौकर होता है एक तरह से, मालिक जैसे उसको इशारा करता है, कॉल करता है, वो दौड़े दौड़े आता है जी ये, यानी कि वो बिल्कुल रेडी रहता है तो उनका आज्ञा का पालन करने के लिए। इसी को बोलते हैं सेवा में हाजिर होना ये। एट का मतलब क्या होता है? पर ये। मैंने कहा एग्जाम में ज्यादा पूछ जाती है ऐसे एट बैक एंड कॉल के थ्रू है, लेकिन कभी कभार अगर बैक एंड कॉल पूछ ले तब भी अर्थ वही निकलना है। तो एग्जाम में जिस तरीके से आ रही है, जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वो सारी चीजें भी आपको साथ के साथ ही बताते हुए चल रहा हूं ये। तो मैंने कहा आपने घर पर देखा होगा ये एट यानी पर, ये घर पर आपने ये देखा होगा जैसे हम नौकर को बुलाते हैं ये। बैक यानी क्या होता है? बैक यानी होता है जी इशारा एक तरह से ये। कॉल यानी कॉल, अगर उसको इशारा करके बुलाया नहीं ऐसे ही, तब भी वो दौड़े आता है। उसको कॉल कर दे तब भी वो दौड़े आता है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह हुआ कि वो आपके आदेश को ओबे करने के लिए, मानने के लिए एक तरह से बिल्कुल रेडी रहता है, यानी सेवा में हाजिर रहना, आज्ञा में रहना। इसी को बोलते हैं बैक एंड कॉल ये। उसके बाद देखिए बैड ऑफ रोजेस, जिसका अर्थ निकलता है कंफर्टेबल सिचुएशन, या यूं कह सकते हैं प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बात वही है। कंफर्टेबल सिचुएशन, ये भी अर्थ वही निकलना है। प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बात वही है। फूलों की सेज या आनंद से भरा हुआ, बिल्कुल आरामदायक चीज। सपोज करो आपको आज से ये बोल दिया जाए, बोले बेटा पढ़ना नहीं है, बोले फिर क्या करना है?
बोले कि एक ऐसा बेड है, ऐसा पलंग है जिसके ऊपर गुलाब के फूल बिछे हैं, उसके ऊपर सोना है। जी यार लो जी, कैसी सिचुएशन होगी, बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी आरामदायक एक तरह से जिंदगी हो जाएगी। मैंने कहा बेड का अर्थ क्या निकलता है? पलंग। मैंने कहा रोज का अर्थ क्या निकलता है? गुलाब का फूल। ही है ऐसा बेड जिसके ऊपर गुलाब के फूल ही फूल बिछे हुए हैं, और आपको ये बोल दिया जाए, बोले बेटा क्या, बोले इसके ऊपर सोना है। एक तरह से आज से जॉब वॉब सब छोड़ दे, एक तरह से तू अरे सब छोड़ तू, ये कैसी जिंदगी लगेगी? ऐसा लगेगा जैसे कंफर्टेबल सिचुएशन हो एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, कंफर्टेबल सिचुएशन, ये यानी बिल्कुल आनंद से भरपूर एक तरह से। ये उसके बाद देखिए, लेकिन किस्मत तो बड़ी खराब है ना हमारी। ये देखिए जी, ये कभी कभी ऐसे भी निकल जाती है, बैड ऑफ थॉर्न्स, जिसका अर्थ निकलता है a सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, यानी कैसे सिचुएशन जो बहुत ज्यादा समस्याएं हो एक तरह से। ये यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि कांटों का बिस्तर, दुख या तकलीफ से भरपूर एक तरह से। ये देखो, अगर गुलाब के फूल बिछे और उस बेड के ऊपर सोना हो तो सिचुएशन बड़ी आनंददायक होगी चाहिए। लेकिन 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 ऐसा भी हो सकता है कि बेड का मतलब होता है पलंग या बिस्तर, थोन यानी होता है कांटे। ये एक ऐसा बिस्तर या पलंग जिसके ऊपर कांटे 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 बिछे हो, और फिर आपको ये बोल दे, बोले बेटा इसके ऊपर सोना है तेरे को, ये इसके ऊपर सोना है। ये तो इसका मतलब सिचुएशन कैसे होगी? बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बड़ी तकलीफों भरी सिचुएशन एक तरह से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, दुखदायी सिचुएशन कह सकते हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन कह सकते हैं, इस तरीके से। ये 35 अभी लेटेस्ट फिर रिपीट हुआ है। और बैगर डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूं, ये मैंने और कहां देखा है, ये किस में रिपीट हुआ था पता नहीं। पिछली बार या तो आईबी में, नहीं आईबी में हुआ था कि पता नहीं, लेकिन यूपी के अंदर एग्जाम होता है ROARO। ये मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इसे याद आ रहा है कि किसी ने किसी एग्जाम में मैंने ये देखा था कि कहां रिपीट हुआ था। ये वापस रिपीट हुई है ईडीएम के। ए पर्सन विद नो रिसोर्सेज, ये यानी कि जिसका वर्णन करना मुश्किल हो या अवर्णनीय। ए पर्सन विद नो रिसोर्स। एक बार इसको थोड़ा सा आप स्किप कीजिएगा, इसका देखते हैं कि क्या इसके लैंग्वेज इसने यही लिखी है कि एक्चुअल में। लैंग्वेज थोड़ा सा एक्चुअल में देखना पड़ेगा। ये पर्सन विद नो रिसोर्सेज लिखा है या क्या लिखा है इसकी लैंग्वेज, ये बुक के अंदर। बाकी मैं बताता हूँ, इसका लिंक मैं आपको कल बता दूंगा एक बार। ये आपके पास टोटल यहाँ 35 हो चुकी है, जिसको 34 तक हमने कर लिया है। ये तो देखिएगा, बीट होलो, ये यानी उसको जब हराया ना उसने, ये तो जमीन में छेद कर दिया एक तरह से, यानी पूरी तरीके से पराजित करना। ये मैंने कहा नौकर जो होता है ना, वो इशारा करते कॉल करते हाजिर हो जाता है, यानी कि सेवा में होना, आज्ञा में रहना एक तरह से। ये सेवा में हाजिर हो जाना, आज्ञा में रहना एक तरह से। ये मैंने कहा बेड ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि ऐसा बिस्तर, ऐसा पलंग जिससे गुलाब के फूल बिछे और आपको सोने के लिए बोल दिया जाए, सिचुएशन कैसी होगी? बड़ी कंफर्टेबल होगी। ये इसका अर्थ यही निकलता है, कंफर्टेबल सिचुएशन। ये और मैंने कहा बेड ऑफ थॉर्न्स, मैंने कहा कांटे कांटे बिछे हो, तो उस कंडीशन में एक तरह से क्या होगा? मैंने कहा उस कंडीशन में बेड ऑफ थॉर्न्स का अर्थ क्या निकल जाएगा? एक तरह से बेड ऑफ थॉर्न्स का अर्थ ये निकल जाएगा दुखदाई भरी या अनकंफर्टेबल सिचुएशन एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये कांटे कांटे बिछे तो नहीं, गुलाब के फूल बिछे, ये जस्ट अपोजिट हो गए, यूं कह सकते हैं एक तरह से। ये और बैगर डिस्कशन, इसका अर्थ एक्चुअल में ये निकलता है जिसका वर्णन करना संभव नहीं हो एक तरह से। ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी चेंज कर देंगे, बाकी लिंक मैं बता दूंगा आपको, ये कर दूंगा। ये बैक बैल द कैट, ये टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी जोखिम उठाना। ये अच्छा, किसी को एक कहानी याद आ रही है? एक एक स्टोरी के थ्रू ये बनेगा, ये कि बिल्ली के घंटे कौन बांधेगा? ये किसी को याद आ रहा है? एक ऐसी कहानी थी, एक स्टोरी, छोटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था एक तरह से। ये बताइए, मैंने कहा छोटी छोटी आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक वो कहानी, एक स्टोरी आई थी कि बिल्ली के घंटे कौन बांधेगा, यानी ये खतरा कौन मोल लेगा जी एक तरह से। ये वो एक चूहे वाली शायद कुछ इस तरीके से थी एक तरह से मेरे हिसाब से। ये तो मैंने कहा बैल द कैट का अर्थ निकलता टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी कि जोखिम उठाना, खतरा उठाना, खतरा मोल लेना एक तरह से। ये तो ये वो कहानी थी, वो कहानी कौन सी थी जरा एक बार आप कमेंट करेंगे किसी को अगर याद है? छोटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था ये, मुझे अभी भी याद है कि उसे वो चूहे वाली और वो बिल्ली वाली एक कहानी कुछ इस तरीके से थी। ये टॉम जेरी, चूहा बंदे को मतलब नहीं, ऐसे को कहानी है, लेकिन मुझे एक्चुअली उस कहानी का जो टाइटल है वो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ये मैंने कहा उस कहानी में आपने देखा होगा उन चूहों में ये रहता है कि बोले बिल्ली के घंटे कौन बांधेगा एक तरह से, यानी कि ये खतरा मोल कौन लेगा, इसका अर्थ वही तो निकलता है, खतरा मोल लेना, जोखिम लेना। ये तो बैल यानी होता है घंटे, कैट यानी होता है बिल्ली। है बोले बिल्ली के घंटे कौन बांधेगा सबसे पहले। ये उसके बाद देखिएगा बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी बहुत बार आया है। ये इसका अर्थ निकलता है दो मुसीबतों के बीच होना या दो गंभीर परेशानियों के बीच में होना एक तरह से। ये हाँ, उस चूहे का नाम राजू था, ठीक है जी, उसका नाम राजू था। और उससे क्या कह रहे हैं, बिल्ली का नाम तो बिल्ली मौसी था। ले ले मजे मेरे ही है, मैं ही मिला क्या तेरे को ये? तो ठीक है।
हाँ, तो मैंने कहा बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू, डीप सी का अर्थ क्या निकलता है? बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी दो जो कठिन परिस्थितियां होती है उनके बीच में होना, दो गंभीर परेशानियों के बीच में होना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? ये देखिएगा। बिटवीन यानी क्या होता है? बीच में। डेविल यानी क्या होता है? डेविल यानी होता है शैतान, राक्षस बोल सकते हैं ये। और डीप सी का मतलब क्या होता है? गहरा समुंदर। ये डीप सी यानी गहरा समुंदर। सपोज करो जी आप ऐसे फंस गए यहां पर इस जगह, ठीक है, इधर जाओ तो ये राक्षस है। डेविल का अर्थ क्या निकलता है? राक्षस भी निकलता है, शैतान भी निकलता है ये। तो मैंने कहा इधर गए तो ये डेविल है, ये राक्षस है जी, और इधर गए ना आप ये, तो ये गहरा समुद्र है। यानी यूं कह सकते हैं कि इधर जाओगे तो मरोगे और उधर गए तो मरेंगे, क्योंकि उधर गए तो ये डेविल खा जाएगा, इधर गए तो ये गहरा समुद्र है, वैसे ही डूब जाने। यानी कितनी परेशानियों के बीच में हुआ? दो परेशानियों के बीच में होना, दो मुसीबतों के बीच में होना। दैट इज कॉल्ड बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। उसके बाद देखिएगा 38 बिग गन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी ऊंची पहुंच वाला जो व्यक्ति होता है। और आपको सबको पता है कि ऊंची पहुंच वाला जो व्यक्ति होता है ना, एक तरह से ये उसी के साथ में बड़े बड़े गन वाले वो जो होते हैं ना गार्ड वगैरह, वही घूमते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा बिग यानी क्या होता है? बड़ा। गन यानी क्या होता है? गन। ये मैंने कहा बड़ी बड़ी गन वाले ये किसके साथ में घूमते हैं? ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति के साथ ही घूमते हैं ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है जी? ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल पर्सन ये। वर्ड ऑफ पैसेज का अर्थ ये निकलता है, हाँ मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है वन हु कम्स ओकेजनली। ओकेजन का मतलब क्या होता है? ओकेजन का अर्थ निकलता है अवसरिक, मतलब जैसे आज आ गया फिर कभी कभार, इस सेंस में एक तरह से ये। तो मैंने कहा वन हु कम्स ओकेजनली, यानी जो एक जगह पर मतलब कि टिक करना रहता हो, ये यदा कदा आने वाला। ये ओकेजन का मतलब यही तो निकलता है एक तरह से यदा कदा के सेंस में ये। तो जो यदा कदा आने वाला पक्षी जो होता है ना, ये जैसे आज आपके घर से इस रास्ते से गुजर गया, तो ऐसा नहीं है कि शाम को इसी रास्ते से गुजरेगा, हो सकता है पड़ोसी के रास्ते से गुजर जाएगी। तो देखो जी, बर्ड का मतलब क्या होता है? पक्षी। पैसेज का मतलब होता है रास्ता। ये मैंने कहा पक्षी का जो रास्ता होता है ना, वो जैसे इस रास्ते से गुजर गया शाम को आते वक्त, ऐसा नहीं कि इधर से ही गुजरेगा इसी लाइन पर से, नहीं, पड़ोसी के इधर से गुजर सकता है, ऐसे गुजर सकता है। यानी इस रास्ते पर तो हो सकता है कभी को आप फिर दोबारा कभी और आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं यदा कदा आने वाला, या एक जगह पर न रहने वाला। फिर आपके पास में बर्ड्स आई व्यू, और इसका अर्थ निकलता ओवरव्यू, यानी कि सरसरी नजर। ये आपको याद है सबको ये कि जो क्या बोलते हैं एक तरह से ये, इसको बोल सकते हैं एक तरह से ये, क्या, अर्जुन। ये और अर्जुन ने आपने देखा होगा कि जो केवल और केवल उसका जो मतलब बिल्कुल सरसरी नजर से उसने तो देखा था एक तरह से ये, केवल पक्षी की आंख, मतलब वही उसका इशारा था एक तरह से ये। आपने वो पूरा व्यू अगर देखा हो महाभारत के अंदर ये, तो उसका केवल मतलब एक ही टारगेट था एक तरह से ये, कि उस पक्षी की आंख, पक्षी की आंख ये, यानी पूरा का पूरा वही बिल्कुल सरसरी नजर से उसको देख रहा था वो ये। इसका अर्थ ये निकलता सरसरी नजर से ही है। लास्ट आपके पास है 40 इडियम्स है, और फिलहाल फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास 40 इडियम की, यानी 80 इडियम। और उसके बाद में जो है जस्ट 50 फिर 60, इस तरीके से करके 10 से 12 क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। तरीका वही रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, की ट्रिक वाला ही एक तरह से ये। ऐसा नहीं होगा कि मतलब 40 क्लास में ये कर दिया तो फिर अगली क्लास के अंदर बोले जी ट्रिक से नहीं करवाएंगे, वो नहीं रहेगा। सारा सिस्टम पूरा ट्रिक से ही रहेगा। फिलहाल देखिएगा, ये बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा, यानी कि अरे बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जोखिम उठाना, खतरा मोल लेना। ये मैंने कहा बिटवीन यानी बीच में, ये बीच में है बंदा, इधर गया तो डेविल मारेगा, उधर गया तो समुद्र मारेगा, इसको खा जाएगा ये। यानी दो मुसीबतों के बीच में हुआ ना, यानी इधर कुआर उधर खाई, ये कह सकते हैं ये। बड़ी बंदूक किसके साथ में थी? बड़ी बंदूक वाले किसके साथ में घूमते हैं ये? वो ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति के साथ ही घूमते हैं ये। मैंने कहा कोई ऐसा पक्षी है, कभी इस पैसे से यानी इस रास्ते से आ गया, कभी इस रास्ते से, कभी इस रास्ते, यानी यदा कदा आने वाला एक रास्ते से ये। और मैंने कहा पक्षी की जो आंख थी नहीं है, वो पूरा व्यू आपने देखा तो बिल्कुल सरसरी नजर से वो उसी के ऊपर देखता था ये। इसका अर्थ ये निकलता सरसरी नजर ये। और ये हुई हमारे पास 40 इडियम्स। उम्मीद है शायद आपको सारी इडियम्स याद हो गई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। और ईडीएम्स की जो पीडीएफ है वो आपको कल तक इसमें आपके बैच में अपलोड कर दी जाएगी। अब किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो जरा कमेंट कर दीजिएगा। 2 मिनट का टाइम आपके पास में है जी ये। हाँ। ठीक है, लिखने की कोई नीड नहीं है, ये हो चुका है पहले हमारा। ये कमेंट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर भी सही है। बैच सर अभी भी परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। 99 रुपीज है। अगर 125 रुपए या कुछ और अगर शो हो रही हो तो आप उसमें कोड लगा लेना। अभी दिवाली पर ये कोड चल रहा है इसका, ये दिवाली 21 ये। तो उसमें आपका वो 21% लेस होते हुए 99 आ जाएगा ये। तो आप कर सकते हैं परचेज इसे ये। और मैंने कहा कि सारा पॉइंट हम चलेंगे ये, और बिल्कुल ट्रिक से चलेंगे। दूसरा ये है
हाँ, बैग एड्रेस कल वाले में लेंगे ये। हाँ, मोबाइल ऐप जो है शोशिक्ति का वर्किंग है जी प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, इतने हजारों बच्चे देख रहे हैं, तो शायद उनको दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको नहीं होनी चाहिए। जी, पीडीएफ मॉर्निंग में डाल देंगे, और फिलहाल स्टार्टिंग की दो पीडीएफ आपको, मतलब जैसे कि कल तक डल जाएगी, तो उसके आगे वाली जो होगी ना एडवांस में डाल देंगे फिर हम ये। हाँ। हाँ, बाद में भूलेंगे तो नहीं, भूल जाओ तो फीस ले जाना चाहिए। हम तो दावा ठोक के कह रहे हैं कि अगर किसी को ये डाउट हो कि हम कहीं भूल तो नहीं जाएंगे, अभी तो याद हो गए सारे ये, तो देखो जी याद हो गए हैं ना सारे, तो भूलोगे नहीं, हम दावा ठोक के कहते हैं ये। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो 45 से 50 मैक्सिमम डेज में हम करवा देंगे ये कोर्स आपका ये। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर, तैयार रहिएगा।